ये रही आपके द्वारा प्रदान की गई कथा, जिसे मैं आपके लिए एक ही पाठ के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। भूमिका: श्याम बाबा का अद्भुत स्वरूप। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में बसा छोटा सा गांव खाटू आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहां स्थित है खाटू श्याम जी का दिव्य धाम, जहां हर सुबह शाम श्याम नाम की गूंज सुनाई देती है। भक्त मानते हैं कि कलयुग में अगर किसी को सच्चा सहारा मिलता है तो वो है हारे का सहारा, श्याम हमारा। लेकिन खाटू श्याम जी कौन हैं? कैसे उनका शीश इस धरती पर प्रकट हुआ? और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग का भगवान कहा? इन सभी रहस्यों का उत्तर छिपा है एक ऐसी कथा में जिसमें है वीरता, त्याग, भक्ति और दिव्य वरदान। अध्याय 1: शक्तिशाली दानव कुल में जन्म। महाभारत के समय पांडवों के भाई भीम का विवाह एक राक्षसी कन्या हिडिंबा से हुआ था। उनका पुत्र घटोत्कच, जो महाबली था, घटोत्कच ने मोरवी नामक नाग कन्या से विवाह किया और इन्हीं के घर जन्म हुआ एक चमत्कारिक बालक का, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक जन्म से ही विलक्षण था। उसे देखकर सभी को लगता ये कोई सामान्य बालक नहीं है। उसकी आंखों में तप था, हृदय में दया थी और शरीर में असाधारण शक्ति। अध्याय 2: तपस्या और 3 बाणों की प्राप्ति। बर्बरीक युद्ध विद्या सीखने को उत्सुक था। उसके मन में था, मैं निर्बलों की रक्षा करूंगा। यही भावना उसे भगवान शिव की शरण में ले गई। वर्षों लंबी तपस्या के बाद शिवजी उसके सामने प्रकट हुए और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय लगी। मैं तुम्हें 3 अमोघ बाण और एक धनुष दे रहा हूं, जिन्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। ये बाण अद्भुत थे। पहला बाण लक्ष्य चिन्हित करता, जिसे मारना हो उस पर एक निशान लगा देता। दूसरा बाण रक्षा करता, जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित चिन्हित कर देता। तीसरा बाण पूरी सेना का नाश कर देता, अगर चाहे तो पूरे युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर दे। इस प्रकार महादेव ने बर्बरीक को बना दिया 3 बाणधारी, जो स्वयं ब्रह्मास्त्र जैसा शक्तिशाली था। अध्याय 3: बर्बरीक का महान व्रत। जैसे जैसे बर्बरीक बड़ा हुआ, उसी के साथ बढ़ा उसकी करुणा का भाव। उसने एक प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यह संकल्प सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही संकल्प आगे जाकर महाभारत के भविष्य को बदल देता है। अध्याय 4: महाभारत युद्ध का आरंभ। कुरुक्षेत्र में 2 महारथी शक्तियां, कौरव और पांडव, युद्ध भूमि में आमने सामने थीं। पूरे संसार के महानतम योद्धा इस युद्ध में हिस्सा लेने आ रहे थे। बर्बरीक भी युद्ध में जाने को उत्सुक था। उसने अपनी माता मोरवी से कहा, मां, मेरा कर्तव्य है कि मैं युद्ध भूमि में जाकर धर्म का साथ दूं। माता ने पुत्र को आशीर्वाद तो दिया, परंतु चेतावनी भी दी, बेटा, तेरे 3 बाण बहुत शक्तिशाली हैं, सावधान रहना। बर्बरीक धनुष बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चला। अध्याय 5: श्री कृष्ण का वेश बदलकर आगमन। लेकिन बर्बरीक का कौशल श्री कृष्ण से छिपा न रह सका। कृष्ण जान गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो पूरा युद्ध एक ही पल में समाप्त हो जाएगा। ये भी संभव था कि बर्बरीक कमजोर पक्ष बदल बदलकर युद्ध को अंतहीन बना दे। इसीलिए कृष्ण ने एक साधु का रूप धारण किया और बीच मार्ग में बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। अध्याय 6: संवाद जिसने भविष्य बदल दिया। कृष्ण साधु के रूप में ने पूछा, बालक, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं जिस पक्ष को कमजोर देखूंगा उसी की सहायता करूंगा। कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्हें पता था कि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। कृष्ण बोले, तुम्हारे 3 बाण कितने शक्तिशाली हैं? बर्बरीक ने कहा, स्वामी, एक बाण से मैं पूरे वृक्ष के पत्तों को भी छू सकता हूं। कृष्ण ने उसकी बात की परीक्षा लेना चाही। उन्होंने एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाया और कहा, इस वृक्ष के हर पत्ते को एक ही बाण से छूकर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया, बाण छोड़ा और बाण हवा में घूमता हुआ हर पत्ते को छूकर वापस कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। कृष्ण चकित रह गए। अब वे समझ गए कि यह योद्धा सामान्य नहीं है। अध्याय 7: धर्म की रक्षा के लिए मांगा गया शीश। अब कृष्ण बर्बरीक से बोले, युद्ध शुरू होने से पहले धर्म की रक्षा के लिए मुझे एक बलिदान चाहिए। बर्बरीक ने तुरंत कहा, स्वामी, आदेश करें, मेरा जीवन आपका है। कृष्ण ने पहली बार अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए वीर। एक क्षण को भी रुके बिना बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है। मुझे गर्व है कि मैं आपकी सेवा में अपने प्राण अर्पित कर रहा हूं। कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे त्याग से बड़ा कोई त्याग नहीं। आज से तुम मेरे प्रियतम हो, तुम्हारा सिर अमर रहेगा।
बर्बरीक ने कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस शीश को उठाकर एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। अध्याय 8 युद्ध का अकेला साक्षी। महाभारत का भीषण युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश में हलचल होने लगी। कौरव और पांडव दोनों ओर से लाखों सैनिक मारे गए। लेकिन इस युद्ध का एकमात्र साक्षी बर्बरीक का अमर शीश था। वो सब देख रहा था। अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, अभिमन्यु का साहस, भीष्म का अद्भुत धर्म और कृष्ण की मायावी लीलाएं। युद्ध समाप्त हुआ। अध्याय 9 किसने जीता महाभारत। युद्ध के बाद पांडवों में विवाद हुआ। इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस युद्ध को सबसे अच्छी तरह किसी ने देखा है तो वो बर्बरीक का शीश है। उन्होंने शीश से पूछा, बताओ वत्स, किसकी महिमा से ये युद्ध जीता गया। बर्बरीक बोला, प्रभु, जहां भी मैं देखता था वहां सिर्फ आप ही थे। आपके सुदर्शन चक्र की गूंज थी। आपकी लीला के प्रभाव से ही कौरव नष्ट हुए। मनुष्य तो बस माध्यम थे, वास्तविक विजय तो आपकी थी। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। अध्याय 10 बर्बरीक को दिया गया श्याम नाम। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम मेरे श्याम रूप के समान हो। कलियुग में तुम्हारी पूजा खाटू श्याम के नाम से होगी। जो भी तुम्हारा नाम लेकर सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। कृष्ण ने यह भी कहा, तुम कलियुग के संकट मोचक बनोगे, हारे का सहारा कहलाओगे। जहां आशा खत्म हो जाए वहां तुम्हारा दरबार रास्ता दिखाएगा। अध्याय 11 खाटू धाम में दिव्य प्रकट होना। महाभारत के हजारों वर्ष बाद राजस्थान के खाटू गांव में किसानों को खेत जोतते हुए एक चमकता हुआ दिव्य सिर मिला। राजा को इसकी सूचना दी गई। राजा ने विद्वानों को बुलाया। पूजा अर्चना के बाद उन्हें दिव्य संदेश मिला, ये बर्बरीक का पवित्र शीश है। राजा ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया और तब से यह स्थान कहलाया श्री खाटू श्याम जी का धाम। अध्याय 12 खाटू श्याम जी की अपार महिमा। आज खाटू श्याम जी को मानते हैं इच्छापूर्ति दाता, कलियुग के प्रभु, संकटों से रक्षा करने वाले, हारे का सहारा, भक्तों के दुख हरने वाले। उनके दरबार में जाति, पंथ, वर्ग कोई मायने नहीं रखता। श्याम बाबा केवल भक्त की नीयत देखते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से श्याम को पुकारता है, बाबा उसके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। उनकी शरण में आने वाला खाली हाथ नहीं लौटता। समापन श्याम नाम का दिव्य चमत्कार। खाटू श्याम जी की कथा सिर्फ वीरता और त्याग की कथा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के प्रेम की अद्भुत मिसाल है। उन्हें कहते हैं नीले घोड़े वाले शीशदानी श्याम बाबा। और भक्त प्रेम से कह उठते हैं, जय श्री श्याम, हारे का सहारा, श्याम हमारा। क्या आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहेंगे, जैसे मंदिर का इतिहास या कोई प्रसिद्ध भजन?